Good morning, everyone. This is Anil Singh, your maths teacher, and today I am going to start a topic of quadrilateral second class. Okay, for NDA and CDS examinations. क्वाड्रिलेटरल में मैं इससे पहले कुछ क्लासेस ले चुका हूँ, वहाँ पे मैंने आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो इसमें मैं आपको ये बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटरल एक नॉर्मल 4 साइड से बाउंडेड एरिया होता है ना। ये क्लोज्ड एरिया है बाउंडेड बाय 4 लाइन्स, 4 स्ट्रेट लाइन्स ऐसे कह सकते हैं। और एक बात मैंने और आपको इसमें समझाई थी कि अगर क्वाड्रिलेटरल हम देते हैं कोई भी, अभी मैं एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं जो किसी भी तरीके से एक प्रॉपर शेप में नहीं होगा। देखिए ये इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये तो एक रैंडम शेप है, ऐसे ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूं, साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दूं, तो क्या बनता है, ये जो PQRS एक फिगर बन रहा है, ये फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, तो थोड़ा सा बात पैरेललोग्राम पे करेंगे। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे एक चीज समझिए जरा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें अगर मैं इस डायगोनल को ऐसे मिला दूं, इस डायगोनल को मिलाने के बाद अगर आप देख रहे होंगे ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इसमें अगर आप देख रहे होंगे ये जो 2 पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AD। तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी, मिड पॉइंट है तो ये इसकी आधी होगी। ठीक है, हाफ हो जाएगी। इसको कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल में बताया जा चुका है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ABC है, वहां पर अगर इस लाइन के समांतर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो साइड्स के मिड पॉइंट से क्रॉस हो, तो आप बताइए ये जो पॉइंट है DE, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसकी आधी होगी, मतलब 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी का प्रोसेस है ये। सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, उसके थ्रू हमने इसको निकाला है। ठीक है, मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें आप देख सकते हैं, ट्रायंगल वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो साइड है ये इसकी आधी होगी, मतलब ये BD/2 होगी। वैसे ही ट्रायंगल DCB में जब मैं लूँगा तो DCB में भी वही होगा, ये वाली साइड का आधा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा BD/2। ठीक है, सेम यही कंडीशन अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, इन दोनों में आएगी ADC ट्रायंगल, तो ये AC/2 इधर होगा और ये भी AC/2 होगा। तो आप ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये कंडीशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स
sides are equal and पैरेलल। तो यहाँ पे ये जो साइड है पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के और पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के एंड इक्वल भी होगा। पी क्यू इक्वल होगा आर एस के और पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल अगर मैं इसको थीटा ले लूँ, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। और वैसे ही ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा होगा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, आज मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ये कैसे होता है। चलिए, इसके अलावा और इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक चीज़ हमें ये समझनी होगी यहाँ पे कि अगर इस फिगर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, बाहर ले आता हूँ, पी क्यू आर एस, इसका ये जो डायगोनल है, अगर मैं इसको ऐसे डायगोनल मिला दूँ और इसका ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो इसमें ये ध्यान देना है हमें कि अगर एक कंडीशन आपको याद हो, मैंने बताया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं इसके वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे होता है यहाँ पे, ये जरा देख लेते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई हो रही है, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ पी क्यू ओ की, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये एक तरह से सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो एंगल और ये वाली साइड दोनों में इक्वल है। मतलब ये वाली जो साइड है ये तो दोनों में इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अभी हमने देखा है। तो अगर ये साइड हमारी a सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये भी a सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल साइड एंगल है ना, ये इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एस ओ आर के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से फिर क्या होगा कि इसकी ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो आप बताइए, क्या ये साइड बीटा के सामने वाली और यहाँ पे बीटा के सामने वाली दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें पता चल गया कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे पता चला? ओ क्यू इक्वल टू है ओ एस के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका भी हमने प्रूफ देख लिया। उसके बाद एक चीज और देखिए, अगर मैं इसी फिगर में आपसे एक कॉन्सेप्ट और बता दूं तो आप देखिए, जरा समझिए इसको। पी एस आर में अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल की, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं इसमें। तो अगर ये अल्फा है ना, और ये अल्फा है, वैसे अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं पी एस ओ और ओ एस आर की, तो क्या होगा देखिए जरा। आप बताइए कि ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पर नहीं, इक्वल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे ये देख लेते हैं। तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल किस तरह से निकाला जाए। अच्छा, ये बताइए, ये दोनों तो ट्रायंगल इक्वल एरिया के होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। वैसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया
ये तो बराबर होगा, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़, हाँ यहाँ पे ये देख लीजिए आप कि ये जो पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है, किसका, क्यू एस का मिड पॉइंट है, तो ये इसकी माध्यिका होगी, ये मीडियन होगी, और अगर ये मीडियन होगी तो मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करती है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो डायगोनल्स हैं ये क्या करते हैं, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल्स डिवाइड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम in 4 equal parts, ठीक है। Diagonals divide the area of parallelogram in 4 equal parts, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलिए आप इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। रेक्टेंगल में एक कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था, वैसा ही कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम में भी होता है। तो यहाँ पे देखें हम, फॉर पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। ABCD मान लीजिए पैरेललोग्राम। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे अंदर ले लेता हूँ, कोई भी रैंडमली चाहे यहाँ पे ले लें हम, तो यहाँ पे इसको मिलाने वाली जो लाइन्स हैं, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट P ले लिया हमने, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए और यहाँ से इधर भी परपेंडिकुलर अगर डाला जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए। तो आप देखिए ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ DPC की, ट्रायंगल DPC प्लस ट्रायंगल APB, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ये कितनी है
ए है, ये भी ए है, ये बी है और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए इंटू, ये अगर H1 है ये H2 है तो H1 प्लस इसमें हो जाएगा 1/2 ए इंटू H2। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 1/2 ए इंटू H1 प्लस H2, ये पूरी जो H1 प्लस H2 ये किसके बराबर है, बी के, ठीक है। ये वाली जो साइड होगी ये तो बी के इक्वल हो जाएगी H1 प्लस H2, ये वाली। तो यहाँ से आप अगर लिखते हैं तो 1/2 ए इंटू बी हो जाएगा। 1/2 ए इंटू बी क्या एक तरह से पूरे इसका एरिया का हाफ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये डबल कर दूँ अगर मैं इसको तो पूरे एरिया का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा इन दोनों के एरिया के। तो यहाँ पे ये चीज समझना है हमें, अल्टरनेट एरिया, सम ऑफ अल्टरनेट एरिया, सम ऑफ अल्टरनेट एरिया विल बी इक्वल, ठीक, अल्टरनेट एरिया का जो सम होगा वो इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली है कि देखिए आप इसको, ये जो पूरी बी है, ये जो बी है और ये बी है, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये वाला एंगल 90 होगा, है ना। ये भी एंगल 90 होगा तभी ऐसा होगा। ये एंगल अगर 90 नहीं होगा तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जो बी है और ये बी है। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक केस था जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अच्छा, ये 90-90 कब होते हैं, जब ये रेक्टेंगल होता है। अच्छा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल तो है, तो मैं ये कह नहीं सकता कि 90 होगा। अगर मैं ये कह नहीं सकता कि 90 होगा तो फिर आप देखिए ये जो H1 प्लस H2 है ये किसी H के बराबर होगा, है ना। H क्या है, इसकी हाइट, टोटल हाइट है। तो यहाँ पर मैं b की जगह अगर 1/2, अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये तो किसके लिए था, रेक्टेंगल के लिए, है ना। ये किसके लिए होगा, रेक्टेंगल के लिए होगा। लेकिन हमें बात करनी है पैरेललोग्राम के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए तो तुरंत आंसर आ जाएगा क्योंकि जो b है वही हाइट होगी हमारी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे a इंटू एच, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधा आ रहा है, पूरे एरिया का आधा आ रहा है। तो पूरा करेंगे तो डबल करेंगे जब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन वही बनेगी, बस केवल ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हाइट जो है वो अलग से लेनी होगी। चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं पैरेललोग्राम के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम हमने लिया,
ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है, वैसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर इधर से, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर इधर से। अगर ये चारों एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाके मिल जाएंगे आगे, तो देखिए जो फिगर बनेगा वो कैसा फिगर बनेगा। एक मिनट, इस तरह से नहीं, ऐसे बनेंगे। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, और वैसे ही इधर आएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, और ये ऐसे जाएगा। ये जो फिगर अंदर आ रहा है इसको बात कर रहे हैं। तो ये जो फिगर होगा ये कौन सा फिगर होगा, मतलब रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक तरह से ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये एक तरह से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आप डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बार बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर एक बार आपने देख लिया, ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो रिजल्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, और हमेशा के लिए ये दिमाग में रहता है। ठीक है, बार बार सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, एक बार बस समझना होता है इन चीज़ों को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर ये एंगल अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो अगर ये अल्फा है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा अल्फा होगा, क्योंकि 2 अल्फा अगर ये तो 2 अल्फा ये भी होगा। वैसे अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो एंगल्स हैं, यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं वो कितने आएंगे, है ना। एक बात ये समझिए पहले तो, इन दोनों का सम, मतलब इस एंगल का सम इस एंगल के साथ अगर पूरा निकाला जाए, तो ये दोनों पैरेलल लाइन से, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, फिगर में याद होगा आपको, यहाँ पे थीटा या 180 माइनस थीटा लिया गया था, कई बार कर चुके हैं हम लोग। तो अगर ये 2 अल्फा 2 थीटा, 2 अल्फा और 2 थीटा की वैल्यू 180 आएगी, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा, 90 आएगा। तो अगर थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो फिर ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 तो ये भी 90, वैसे ये अगर एंगल 90 तो ये भी 90। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये अल्फा और थीटा 90 तो ये भी 90, और ये भी 90। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि देखिए ये जो फिगर आ रहा है अंदर, इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, इन्हीं दोनों में से कोई है। अब इन दोनों में से कौन सा है, ये कैसे फाइंड करें, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल डी आर सी की, ट्रायंगल डी आर सी की, उसके बाद ट्रायंगल ए पी बी की, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ये सब एक तरह से एंगल वाइज इक्वल है। उसके बाद ये साइड भी इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट अगर है तो साइड भी इक्वल होगी आमने सामने की। तो अगर ये थीटा के सामने ये पूरा, ये वाली पूरी लेंथ अगर मैं देख लूँ, ये वाली लेंथ अगर बात करूँ मैं, अगर ये एक्स है तो देखिए इसके सामने भी एक्स आएगी, ये वाली लेंथ। और वैसे ही अगर मैं देखूं ट्रायंगल इन दोनों की बात करूं, तो ट्रायंगल यहाँ पे अगर मैं डी एस ए की और ट्रायंगल सी क्यू बी की बात करूं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो एंगल साइड से ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इनमें भी हम आमने सामने की साइड से इक्वल होंगी। तो अगर थीटा के सामने ये वाई आ रहा है,
तो यहाँ पे भी थीटा के सामने ये y आएगा। तो बताइए अगर ये y है यहाँ से आता है कि पूरी x है तो ये कितना आएगा x माइनस वाई। वैसे ही ये वाली लेंथ भी हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो देखना अपोजिट साइड्स क्या हो रही है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। तो वैसे ये वाली भी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। जैसे ये हमने प्रूफ किया वैसे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर सभी एंगल 90-90 हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सभी ऑल साइड्स इक्वल नहीं, ठीक है ना, ऑल साइड्स इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अल्फा के सामने अगर मैं ये वाली साइड लेता हूँ तो ये वाली जो पूरी साइड होगी, अगर मैं इसको मान लूँ जेड मान लूँ, तो देखिए अल्फा के सामने यहाँ पे भी ये वाली साइड जेड हो जाएगी। और जब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँगा तो अल्फा के सामने यहाँ पे अगर मैं ए लेता हूँ या v मान लेता हूँ तो ये वाली जो लेंथ है ये z माइनस वी होगी। वैसे ही अगर इसके सामने ये v है तो फिर ये z माइनस वी होगी। तो देखिए अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल आ रही हैं, तो फिर एक तरह से ये क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये जो फिगर है अंदर PQRS ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो इस वजह से ये रेक्टेंगल है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन वो किसके लिए था, वो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के लिए है। रेक्टेंगल में ऐसे फिगर बना था और उसमें फिर अंदर देखा गया था कि क्या रहा है। तो एक बार मैं फिर से उसको दिखा रहा हूँ, आप समझिए जरा। देखिए ये एक रेक्टेंगल है और इसमें अगर मैं इसी टाइप से सेम बिल्कुल फिगर बना रहा हूँ तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है देखिए बात हो रही है इस फिगर की, ये जो अंदर आ रहा है इसकी बात हो रही है, ये क्या बन के आएगा इसकी बात हो रही है। तो अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा, 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और ठीक है, चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे। सेम वैसे ही डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा APB। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी कि अगर इसके सामने मैंने ले लिया ये पूरा x है ना 45, तो ये यहाँ पे इसके सामने ये आएगा x। उसके बाद ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, DPA कॉन्ग्रुएंट होगा BSC के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगी, है ना। क्या कंडीशन बनेगी, इसके सामने अगर मैं z लेता हूँ, है ना, इस साइड के साथ,
तो यहाँ पे भी इसके सामने क्या आएगा, जेड आएगा, तो ये वाली जो साइड होगी जेड माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगी, वैसे ये वाली भी एक्स माइनस जेड हो जाएगी। अब आप देखिए अगर इसके सामने जेड आ रहा है ना, ये वाली पूरी एक्स आ रही है, तो इसके सामने भी एक्स होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स यहाँ पे बराबर होगी, क्योंकि एंगल्स बराबर हैं इस वजह से। तो सेम कंडीशन में ये वाली जो साइड है, अगर ये जेड है तो ये वाली भी जेड हो जाएगी, तो फिर ये जेड एक्स माइनस जेड ये भी आएगा, एक्स माइनस जेड ये भी आएगा। तो इसमें देखिए सभी साइड्स इक्वल हो रही हैं। अगर सभी साइड्स भी इक्वल आ रही हैं तो फिर कह सकते हैं ये जो अंदर वाला फिगर है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये फिगर एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सभी एंगल्स 90-90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल है। अब ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल है, तब तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो फिगर बनेगा ये एक स्क्वायर बनेगा। तो दोनों को आप देख लीजिए, दोनों में क्या यहाँ पे डिफरेंस है ना, केवल अंतर है ये जो अंदर फिगर बन रहा है उसमें, है ना। अगर रेक्टेंगल होगा तो अंदर वाला फिगर स्क्वायर बनेगा, अगर पैराग्राम है तो रेक्टेंगल बनेगा, ये ध्यान देना। तो अपने आप में एक अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। चलिए बात करते हैं इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है उसकी। क्वेश्चन ये है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट आप याद रखिए इसको, कि अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से यहाँ से मैंने एक इसके मिड पॉइंट पे ऐसे मिला दिया और इधर से इसके मिड पॉइंट पे ऐसे मिला दिया, इस टाइप से अगर मैंने मिला दिया इसको, इस पॉइंट को आप मान लीजिए P, या आप ऐसे मान लीजिए EF मान लीजिए। तो देखिए होगा क्या इसमें, यहां से जो विकर्ण है, इसका ये जो विकर्ण है ये 3 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, है ना। अगर ये पॉइंट
P एंड Q है, तो यहाँ पे जो आएगा वो DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QV, ये इसका स्टैंडर्ड रेट होता है। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट ये आएगा कैसे इसकी बात करते हैं। ठीक, किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ पॉइंट्स को, ठीक है, हम एक तरह से इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव किस तरह से होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि इसको अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए R पॉइंट पे कट करेगा। सबसे पहली बात ये कि अगर ये L है, ये वाली पूरी वैल्यू L है, तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, है ना, ये भी L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। एक बात और समझिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और एंगल्स को देख लेते हैं जरा। ये एंगल भी इधर आएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आएगा, ठीक है। किस तरह से आएगा ये देखिए, जेड बन रहा है ऐसे, अल्टरनेट एंगल्स हैं तरह से। उसके अलावा कुछ और एंगल्स हैं जो इक्वल हो सकते हैं, देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो मैंने बराबर दिखा दिया आपको, ये वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो ये वाले, अच्छा ये यहाँ पे जरूर लिख लें, ये और किसके लिए है, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम अगर है तो फिर हम ये कह नहीं सकते कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ अपनी तरफ से ही मानना होगा, तो अगर आप अपनी तरफ से मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं आप कुछ भी। अच्छा, तो ये वाला एंगल अगर मैं मान लो बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये बीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी बीटा होगा फिर, है ना। अभी इसको छोड़िए, ये भी बीटा होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके थ्रू देखिए क्या मिला हमें, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखिए। ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल DPE और ट्रायंगल FQB, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों एंगल इसमें, दो एंगल इसमें बराबर है, दो एंगल इसमें बराबर है। ये इसकी एक साइड ये L/2, ये भी L/2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल अपने पास ये दो आ रहे हैं DPE,
और ट्रायंगल DPE और BFQ, ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसकी तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, थीटा के सामने अगर यहाँ पे मैं ले लूँ, देखिए क्या है, बीटा के सामने अगर मैं x लेता हूँ या a लेता हूँ, यहाँ पे बीटा के सामने a हो जाएगा। तो देखिए अगर ये वाली DP की बात करूँ तो DP अगर a आ गया है तो QB भी a आ गया है। अब अगर मैं इसको भी a प्रूव कर दूँ तो हम कह सकते हैं ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस मुझे क्या प्रूव करना है, ये वाला पार्ट a होगा, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। एक बात ये समझिए, अगर मैं बात करूँ इसकी दोनों ट्रायंगल्स की, इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ तो देखिए कैसे इनको प्रूव करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, तो फिर अगर ये x है इसके सामने, ये थीटा है तो ये y है, तो ये भी y होगा। तो ये देखिए इसके एक चीज़ और समझ लीजिए, अच्छा हाँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों एंगल इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तीनों एंगल इन दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ इक्वल अगर हो जाएंगे, देखिए थीटा के सामने क्या आ रहा है, b आ रहा है, किसी एक साइड को हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक साइड कोई भी आप मानिए, उसके बाद ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अच्छा ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये क्या, अगर मैं मिड पॉइंट को मिला रहा हूँ तो इसने इसको भी बाइसेक्ट किया होगा, है ना। तो ये वाली जो लेंथ है एक तरह से b/2 हो जाएगी क्या, इतना बता दिया बस। अगर ये b/2 हो जाएगी तो देखिए कैसे हो जाएगी, ये पूरी b है, ये पूरा b है, और अगर मैं मिड पॉइंट से ऐसे मिलाऊंगा तो ये डायगोनल को एक तरह से बाइसेक्ट करेगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये वाली जो लाइन है ये आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ ये थीटा के सामने b/2 आ रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो इसके साथ 1:2 का रेशियो बना रहे हैं। तो वैसे ही अगर मैं और इसके अलावा जो भी साइड्स हैं उसकी बात कर लेता हूँ, तो आप देखिए ये वाली जो साइड है ये इसके सामने x के सामने, तो x के सामने ये वाला पार्ट जो होगा वही इसके सामने आएगा आधे में। तो आप देखिए अगर ये a है, x के सामने a आ रहा है, तो ये x डिग्री के सामने क्या आएगा, a/2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/2। तो अगर ये a/2 है और ये a/2 है तो ये भी a/2 होगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये y है ये y है, फिर से देखना ये एंगल्स बराबर होंगे, x हो जाएगा और ये एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों a/2 हो जाएंगे। तो ये पूरी कितनी वैल्यू देगा, ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी वैल्यू देगा, ये देगा a। तो ये एक तरह से ये भी a प्रूफ हो गया है। तो अगर ये तीनों a प्रूफ हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की, एक अच्छा क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम, उसको सॉल्व करते हैं।
EF 2 सेंटीमीटर है, तो हमें GD की लंबाई बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या है, ये देख लीजिए पहले आप। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, उसमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये जो AB है उसी लेंथ के बराबर हमने इसको आगे बढ़ाया, मतलब AB इक्वल टू BG है। और अगर EF 2 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि BG कितना होगा। फाइंड GD, लेंथ ऑफ इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे फाइंड किया जाए देखते हैं। एक बात और ध्यान देनी कि ये जो पॉइंट है ये तरह से मिड पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी। चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल इन दोनों की बात करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अगर ये वाली लेंथ देखिए, ये पूरी अगर 2x है तो ये x और x में डिवाइड हो गई होगी, ये एंगल इसके बराबर है। उसके बाद ये z बन रहा है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, और वैसे ही ये वाला जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल AED है और ट्रायंगल FEC है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, तीनों एंगल इक्वल, एंगल 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 से केवल सिमिलैरिटी होती है, नॉट कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइड है, साइड्स है वो करस्पॉन्डिंग रेशियो में हो। ऑल साइड्स आर विल बी इन द करस्पॉन्डिंग रेशियो। ये कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स ऑफ ऑल साइड्स, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स कह सकते हैं, आर इन सेम रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये x है, ये 2x है, मतलब डबल का एक तरह से 1:2 का रेशियो आ रहा है। तो वैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर इसके, तो अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। ये क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि अगर इसके सामने 2 आ रहा है तो इसके सामने ये एंगल दोनों बराबर थे ना। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो थीटा के सामने अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड का जो रेशियो आ रहा है वो डबल में आ रहा है। इधर x है, इसके सामने जो दो एंगल बराबर है उसके सामने इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब 2:1 का रेशियो आ रहा है। तो जितनी साइड्स हैं सभी 2:1 के रेशियो में होंगी। तो वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कितनी हो गई? 6 हो गई। और अगर ये पूरी 6 हो गई तो मुझे क्या बतानी है? मुझे तो पूरी लेंथ बतानी है ना, पूरी लेंथ बतानी। तो अब ये वाली लेंथ कितनी होगी इसकी बात करते हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर ये वाला पॉइंट मिड है, मिड पॉइंट है, और मैं ट्रायंगल ADG की बात कर रहा हूँ, तो ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है।
तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि अगर कभी भी ट्रायंगल आता है और ये लाइन एक मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो दूसरा भी मिड पॉइंट ही होगा बाई थेल्स थ्योरम। तो हम कह सकते हैं ये भी मिड है, ठीक है। अगर ये मिड है तो फिर आप देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हुआ होगा। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो पूरी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जरा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये जो PQ, ये जो PMNO है ये एक स्क्वायर है। तो हमें बताना है सर्किल की रेडियस क्या हो और स्क्वायर कितने सेंटीमीटर साइड का है, 6 सेंटीमीटर का। तो अगर ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ये सेंटर हो जाएगा इसका। ये सेंटर अगर है
तो आप देखिए कि इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूँ। अगर ये 6 है ये O है, ये पॉइंट O है, और स्क्वायर अगर है तो आप बताइए मुझे, एंगल सारे 90 हो गई। अब मुझे बतानी है R की वैल्यू। R मुझे भी पता नहीं है कितनी है ना, R की वैल्यू मुझे नहीं पता है कितनी है। तो R तो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ R हो जाएगी। अगर ये R लेंथ है तो ये कितना होगा? अच्छा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या ये 6/2 होगी ये वाली लेंथ? ये हम कह सकते हैं कि नहीं? ये नहीं कह सकते। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी R है ना? तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 6 - R। अगर ये R है तो ये पूरी 6 है, तो ये 6 - R हो जाएगी। उसके बाद अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूँ यहाँ पे? अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी R है, तो ये ट्रायंगल अगर ले लिया जाए ये वाला और इसमें लगा लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आराम से आंसर दे देगा। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये सेंटर से जा रहा है 90 पे, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं R की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए। ट्रायंगल कौन सा? ये वाला ले सकते हैं, OMQ। इस ट्रायंगल को देखिए क्या आएगा? 6 - R का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। और जब ये प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या आएगी? देखिए ये आएगा 36 प्लस R स्क्वायर माइनस 12R प्लस 9 इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 इक्वल टू 12R। काट दीजिए 3 से 15 4। R की वैल्यू आ गई 15/4। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है R की कितनी आ रही है? 15/4। इसकी जो रेडियस है ये हो जाएगी 15/4। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आज क्वेश्चंस कर लिए हैं और अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इसमें पॉलीगॉन्स। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पॉलीगॉन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।